चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं पैसिव वॉइस, उसमें कौन कौन से वीडियो बताया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का हम पैसिव वॉइस बता चुके हैं। आज बताएंगे पैसिव वॉइस कौन कौन से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, इन दोनों का बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है, बहुत से वीडियो बनाए हैं, बहुत से वीडियो पार्ट में बता चुके हैं सबका पहचान, टेंस का पहचान। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब सबसे अच्छा समझने का तरीका यह है कि कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। कंटीन्यूअस का मतलब होता है कोई काम का जारी होना, मतलब अगर काम चल रहा है तो चल रहा है। एक काम का जारी होना प्रेजेंट में होता है और एक काम का जारी पास्ट में। पास्ट में रहेगा तो काम जारी होके मतलब खत्म हो चुका, और प्रेजेंट में क्या होगा, काम जारी है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहला फॉर्मूला होता है सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद मेन वर्ब में ing, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के जगह, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह पे लग जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर तो लगेगा ही, और एक कंटीन्यूअस में हम बता चुके हैं कि एक ऐड हो जाता है बीइंग। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। इसके लिए फॉर्मूला देखो, पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद इज एम आर, उसके बाद हम लगा बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसका भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस बाई, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यस, बहुत आसान है पैसिव वॉइस बनाना, सबसे आसान चीज, कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये पहला हम बता भी चुके हैं पहले पार्ट 1 वीडियो में कि कैसे क्या परिवर्तन है पैसिव वॉइस के लिए। अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में लिखे हैं ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, तो क्या बनेगा, अब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट,
ए लेटर इज और मेन बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद बाई और उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम। अब इसके लिए क्या बनेगा, ही वाज राइटिंग ए लेटर। अब इसका क्या बनेगा, ए लेटर वाज बीइंग, ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हिम। बस पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, इस तरह हम पैसिव वॉइस बना दिए। अब देखो निगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा वाज वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये चीज अब एग्जाम्पल में हो गया, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, मतलब वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, और ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन बाय हिम, और इसका पैसिव वॉइस ए लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। उसके बाद वाज नॉट बीइंग रिटेन बाय हिम। ये हमारा हो गया निगेटिव। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंट्रोगेटिव की शुरुआत कैसी होती है हमारी, कुछ इंट्रोगेटिव की शुरुआत सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए। जैसे अगर आ जाए क्या मैं पत्र लिख रहा था, या क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड जो होगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट का मतलब कि बीच में आ जाए क्या, क्यों, कैसे, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग। जैसे वह पत्र क्यों लिख रहा है, वह पत्र कैसे लिख रहा था, तो ये सब सेंटेंस से क्या है, क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस बनना है। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। उसके लिए पहले वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसके लिए पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये चीज सेम रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया। देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन वर्ड ईजेएमआर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर नॉट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, उसके बाद बीइंग लिखते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन वर्ड
प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और बनाते समय पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। वॉइस इस तरह बनाएंगे। अब जैसे में एग्जांपल देख लो इसका। अब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है ना, तो इसके पहले एक्टिव क्या बनाएंगे, वाई ही इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, वाई पहले ही लिख देंगे, वाई, उसके बाद ए बुक के लिए भी इज लगेगा, इज ए बुक बीइंग रीड बाय हिम, वाई इज ए बुक बीइंग रीड बाय हिम। ठीक है, अब इसका अगर ऐसे ही आ जाए, वह किताब क्यों पढ़ रही थी, वाई इज सी रीडिंग ए वाई इज सी रीडिंग ए बुक, वह किताब क्यों पढ़ रही थी। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वाई इज ए बुक बीइंग रीड बाय हर। ठीक है, इस तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस फिनिश।